जमाना है टेक्नोलॉजी में थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे होती रहती हैं। कभी घड़ी हमें सही से नहीं दिखती, कभी घड़ी हमें नहीं देखती सही से। तो वक्त वक्त की बात है, थोड़ा बहुत वक्त आगे पीछे चलता रहता है। आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, जब आप यहाँ आते हैं तो क्या आप खाली बिना कॉपी पेन के आते हैं और बस मुंह उठा के चले आते हैं? जब आप क्लास करने बैठते होंगे लाइव, तब आपके हाथ में कॉपी पेन होती होगी, आपके हाथ में कल के सवाल होते होंगे, आपके पास रिवीजन का ऑप्शन होता होगा, आपके पास वोकेबलरी की एक लिस्ट होती होगी। यानी कितना कुछ आप अपने इस वक्त में कर सकते हैं जब तक कि मैं नहीं आ रहा हूं। मैं भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहा होता हूँ, ऐसा तो नहीं मैं खाली बैठा हूँ। तो सोचो आप मुझसे पीछे हो, आप खाली बैठे रहते हो मेरे इंतजार में। ऐसा नहीं करना है। अगर मैं कभी भी 2-4 मिनट लेट हूं तो आप अपनी एक वोकेबलरी की लिस्ट साथ में रखिए कि यार मेरे को ये वोकेब्स याद कर लेने इतनी देर में, जितनी देर में सर आएंगे। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि अपने वक्त को समझिए, पहचानिए। एक एक मिनट बहुत कीमती है और पेपर भी आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मयंक, ये 516 क्लासेस और ये सब फलाना ढिमका से कुछ नहीं होने वाला है। लिमिटेड पढ़िए, उतना काफी है एसएससी क्लियर करने के लिए, ठीक है? तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास की। बाकी प्रैक्टिस करिए, खुद से करिए। हम भी क्या करते हैं, हम आपको लंबी लंबी डीपीपीयां दे देते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ डीपीपी दे देते हैं। आप इस बात को भी तो समझिए। तो वहां पे क्या हो रहा है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जा रही है उससे कम टाइम में, और आप सब कुछ सीख भी जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल आज की क्लास का कुछ इस तरीके से है। ए और बी मिलकर एक काम को, बड़ा प्यारा सा सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। इस सवाल को करना है सभी बच्चों को मिलके करना है। देखते हैं कौन उत्तर बताएगा फटाफट से, फटाफट से कौन उत्तर बताएगा। देखो भाई सवाल क्या कह रहा है। लाइव है क्लास, बहुत देर से लाइव है। ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं, मिलके ही करेंगे। ए ने निर्धारित समय से 10 दिन बाद काम शुरू किया और बी ने निर्धारित समय से 3 दिन बाद काम शुरू किया। यानी वो 10 दिन लेट है और वो 3 दिन लेट है, तो काम निर्धारित समय से 5 दिन देरी से पूरा हुआ। ए को काम 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए ए अगर 10 दिन लेट होता है, समझना, यानी ए का 10 दिन का काम नहीं होता, मानते, प्लस बी अगर 5 दिन 3 दिन लेट होता है तो बी का 3 दिन का काम नहीं होता। ये जो काम नहीं होता इसकी वजह से काम 5 दिन देरी से होता है, यानी ए प्लस बी दोनों का 5 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों चीजें बराबर है। यानी ए के 10 दिन का काम प्लस बी के 3 दिन का काम वो है जो ए प्लस बी को 5 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। ये बात मानते हैं नहीं? ठीक है, मयंक का नंबर लेकर के इसको फ्री भेज दीजिए। तो मैंने क्या किया, ए का 5 दिन का काम ए के 10 दिन के काम में से घटा लिया, तो ए का 5 दिन का काम बच गया। ए का 5 दिन का काम बच गया। बी का 5 दिन और बी का 3 दिन, तो मैंने कहा बी के 5 दिन में से बी का 3 दिन घटा लीजिए, तो बी का 2 दिन बच जाएगा। बी का 2 दिन बच जाएगा। तो मैंने कहा ए बाई बी बराबर 2/5।
ए बाई बी बराबर 2/5। क्या ये सवाल यहां तक मुश्किल था इसको करना? सर क्या ये क्लास एएमएस क्लास है? अभी एएमएस क्लास नहीं आई है। आप चाहते हैं एएमएस क्लास हो टाइम एंड वर्क की, मैं लगा दूंगा। सुन लीजिए ध्यान से, ए जहां पे मैं सिर्फ तरीके सिखाता हूं कि कैसे सवाल को खत्म कर सकते थे बिना किए हुए। ध्यान से सुनना। प्रिंस आप गलत बोल रहे हैं, प्लीज पढ़ाई करिए, कल की तरह दिमाग मत खराब करिए। अच्छा, कल का भी एक सवाल रह गया था ना, उस सवाल को भी करते हैं, उस सवाल को भी अभी करते हैं, ठीक है? चलो, तो सवाल ये था कि ए ने 10 दिन काम नहीं किया, बी ने 3 दिन काम नहीं किया, तो काम निर्धारित समय से 5 दिन देरी से पूरा हुआ। ए के 10 दिन ना करने से, बी के 3 दिन ना करने से ए और बी को 5 दिन और करना पड़ रहा है, ठीक है? तो आपने कहा ए का 5 दिन बी के 2 दिन के बराबर है, तो ए की इफिशियंसी 2 और बी की 5 आ गई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये अगर इनकी इफिशियंसी का रेशियो है रिचा, तो इनके टाइम का रेशियो कितना होगा? आपने कहा 5/2 इनके टाइम का रेशियो होगा। अब अगर 5 की वैल्यू 20 दिन है, 5 की वैल्यू 20 दिन है, तो 2 की कितनी होगी? 8 दिन। 2 की कितनी होगी? 8 दिन। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए कल वाला एक सवाल कर लेते हैं, वो सवाल रह गया था। कल एक सवाल मैंने पूछा था कि दो व्यक्ति ए और बी अकेले प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए निर्णय लिया गया कि ए और बी ए से शुरू करते हुए क्रम से 8 और 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। दोनों अकेले 12 घंटे काम करते हुए ए और बी 12 घंटे में 20 दिनों में कर लेते हैं। तो मैंने कहा टोटल वर्क कितना होगा? आपसे पूछ रहा हूं मैं, टोटल वर्क कितना होगा? आपने कहा दोनों का पर डे का काम तो सेम है, दोनों का पर डे का काम सेम है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, दोनों का पर डे का काम, पर आवर का काम सेम है। एक एक कर रहे होंगे, तभी दोनों प्रत्येक जो है वो 12 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो आपने कहा अगर मैं काम को घंटे में निकाल दूं तो मैं ये कह सकता हूं, अगर वो 1 घंटे में एक काम कर रहे हैं, 12 घंटे में 12 और 20 दिन में पूरा काम खत्म हुआ, तो काम कितना है? 240। ये मैंने आवर्स के फॉर्म में काम निकाल दिया, आवर्स के फॉर्म में काम निकाल दिया कि काम टोटल कितना है? 244। मानते हैं कि नहीं? एक बच्चा पूछ रहा है 2/5 कैसे आया? अभिषेक मिश्रा, गांठें तोड़ दूंगा। अगर मैं इस 5 को इधर ए में से घटाऊं, ए में से घटाऊं तो 5 बचेगा, इस 3 को इधर जाके घटाऊं तो 2 बचेगा, का से का कटेगा, दिन से दिन कटेगा, ए बाई बी 2/5 आ जाएगा। टोटल वर्क 12 गुणा 20 240 आ गया। अब मुझे पता है कि काम की शुरुआत ए करेगा, ए करेगा, और पहले 1 घंटे में ये कितना काम कर रहे हैं जी? 8 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं एक दिन में। एक दिन में 8 ही काम कर रहा है, क्योंकि 8 घंटे करता है एक दिन में एक। दूसरा बी कर रहा है, वो एक दिन में कितना कर रहा है? तो आपने कहा वो 6 कर रहा है। यानी मैंने देखा कि 2 दिन में कितना काम हुआ है? 14 काम हुआ है। घंटे के रूप में 14 काम हुआ है, और हमें पता है 240 काम करना है। 240 काम करना है, तो मैंने 14 का मल्टीपल देखा जो 240 के आसपास है। आपने कहा 20 होगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा, 280 हो जाएगा। 15 होगा, तो आपने कहा 210 होगा, 15 यानी 17 होगा। ठीक है सर, मैं पोस्टमैन हूं, बताया था आपको, बहुत लेजीनेस फील हो रहा है। कोई बात नहीं पोस्टमैन साहब, आप तो लोगों की चिट्ठियां पास करते हैं, पढ़ पढ़ के आपको मजा आता हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 दिन में अगर 14 काम हो रहा है, 17 से गुणा किया तो 17 दूनी 34,
और 17 को 14 से गुणा करूंगा, 17 चौका 68, हासिल 6, 17 एकम 17 और 6 238, यानी 238 काम 34 दिनों में हो चुका है। तो उत्तर तो इसका 34 दिन आएगा। अब ये देखना है उसके साथ घंटे कितने हैं। आपने बताया कि जी 238 आने के बाद 2 घंटे का काम बचा हुआ है, बस 2 घंटे का ही तो काम बचा है, तो 34 दिन और 2 घंटे लग जाएंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये मुश्किल था सवाल? लेकिन कल मुश्किल लग रहा था क्योंकि आपने दिमाग खराब कर दिया था। मुश्किल तो नहीं है अभी, अभी तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा, सिंपल सवाल है। टोटल वर्क कितना हो गया? 12 गुणा 20 240 हो गया। कार्य को पूरा करने के लिए निर्णय लिया गया, ए पहले दिन 8 घंटे में 8 काम करेगा, 1 घंटे में 1 माना है हमने। बी 1 घंटे में 6 काम करेगा, बी 1 घंटे में 6 काम करेगा। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? आपने कहा 14 काम हो जाएगा। 34 दिन में कितना काम होगा? आपने कहा 238 काम होगा। सर मेरी तो आपसे एक ही गुजारिश है कि जिस प्रकार आप टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी एक सीजन लेकर आइए जिसमें कि कुछ एपिसोड हो। ठीक है, आपने कह दिया और हमने मान लिया, तो रात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी एक सवाल यह है कि ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए, ये भी अच्छा सवाल लग रहा है मुझे, ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 24 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य 2 पालियों में किया जाना है। सुबह की पाली 6 घंटे की, शाम की पाली 4 घंटे की है। पहले दिन ए सुबह कार्य करता है और बी शाम को कार्य करता है और वो प्रतिदिन अपनी पाली परस्पर बदल लेते हैं, तो कार्य किस दिन पूरा होगा? देखिए बहुत प्यारा सवाल है, मतलब इतने प्यारे सवाल जनरली होते नहीं है। अगर आप देखें तो आपको किसी एक टर्म में काम को समझना पड़ेगा कि देखिए एक 10 घंटे के हिसाब से 240 घंटे में पूरे काम को खत्म कर रहा है, वहीं बी 30 घंटे के हिसाब से 300 घंटे में किसी काम को खत्म कर रहा है। अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो 6 पंजे 30, 5 और 6 चौक 24, 4 इसकी इफिशियंसी होगी। मैंने बिना एलसीएम लिए पहले इफिशियंसी निकाल दी क्योंकि टाइम के रेशियो का उल्टा कर दिया तो इफिशियंसी रेशियो आ गई। अब आप ये देख रहे हो कि ये 1 घंटे का काम आ रहा है जी। अब आप चाहो तो काम कर भी सकते हो, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि 2 दिन में ए और बी 10-10 घंटे काम करेंगे। कैसे?
सुबह की पाली में 6 घंटे किया पहले उसने, और शाम की पाली में 4 घंटे, 10 घंटे उसने किया। पहले दिन ए सुबह कार्य करता है और बी शाम को करता है, और विपरीत दिन अपनी पाली परस्पर बदल लेते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ 2 दिन में ए और बी 10-10 घंटे काम करेंगे। ए की इफिशियंसी 5 है और बी की इफिशियंसी 4 है। टोटल वर्क भी लिख लेते हैं, चलिए 1200 यूनिट टोटल वर्क है। 1200 यूनिट, 3 चौक 1200 कर लीजिए, 24 पंजे 1200, ठीक है। तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है मुझे बस इतना बता दीजिए, 2 दिन में कितना काम हो रहा है। तो आपने कहा कि जी 10-10 घंटे के हिसाब से 90-90 काम कर रहे हैं, 90 होगा, मानते हुए नहीं? अरे मैं ये कह रहा हूं, पहले वाला बंदा 10 घंटे कर रहा है, दूसरे वाला बंदा 10 घंटे कर रहा है, यानी दोनों 10 घंटे कर रहे हैं 2 दिन में, और दोनों की इफिशियंसी है 9, 1 घंटे में 9 काम करने की। तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है? आपने कहा जी 90 काम हो रहा है। तो 2 दिन में 90 काम हो रहा है, मुझे काम कराना है गुरु 1200, तो काम किस दिन खत्म होगा ये देखना है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको 10 से गुणा करूं तो 20 दिन, 22 से करूं तो 22 निम्मा कितना होता है, 11 से करूं तो 11 निम्मा 990, नहीं बात बनेगी। 14 निम्मा 126, नहीं ज्यादा हो जाएगा। 13 से करना पड़ेगा, यानी 13 दूनी 26 दिन में, 26 दिन में 13 निम्मा 117, 1170 काम होगा काम। आपको पता है अगले दिन फिर क्या होगा, 27वें दिन, 27th दिन काम कितना होगा? क्या एक बंदा कर पाएगा? आपको पता है सुबह की पाली में पहले 6 घंटे ए करता है, पहले दिन सुबह ए करता है, तो 6 पंजे वो तो 30 ही काम करता है। शाम की पाली में 4 घंटे बी करता है, वो 16 काम करता है। तो क्या 1200 काम हो जाएगा? तो आप कहेंगे हो जाएगा, यानी 27वें दिन ही काम खत्म हो जाएगा। अगर नहीं होता ये मिला के 1200, तो मैं कहता काम 28वें दिन शुरू खत्म होगा। लेकिन आप ये भी समझो कि इसमें 28 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में इसमें 28 नहीं है, तो मुझे फिर ये वाली नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझा करो ये छोटी छोटी बातें जो मैं बताता हूँ, कि अगर मैं ऑप्शन में निगाह मान लूं तो मैं सीधे कह सकता हूं कि 26 के बाद तो 26 से ज्यादा दिन लग रहे हैं, और 26 से जो ज्यादा दिन है वो 27 ही है एक ऑप्शन। सर आप बताते हैं तो इजी लगता है, खुद से करने में इतना इजी वे में नहीं बनता। ऐसे सवाल जो अच्छे टाइप के हैं, अप्रोच कैसे करें इंस्टेंट सोचने की। देखिए सेंसेशनल रूपेश, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी ऐसे पहली बार देख रहा हूं आपके सामने, तो मुझे भी थोड़ा अटपटा लग रहा है। आज के जितने भी सवाल होंगे ऑलमोस्ट मैं भी आपके सामने पहली बार देखूंगा, क्योंकि हम लोग ऐसा तो है नहीं कि मैंने कल भी टाइम एंड वर्क पढ़ाया, आज से 6 महीने पहले टाइम एंड वर्क पढ़ाया होगा तो याद भी नहीं रहता कौन सा तरीका, इसीलिए तरीके भी बदल जाते हैं। हमारे तो तरीके भी फिक्स नहीं है, हम हर बार बेस्ट से बेस्ट तरीका लेके आते हैं। डीपी भी तैयार हो रही है, आपने बात की थी वीडियो सॉल्यूशंस वाली, मैंने आपको कल बोला था उनसे बात करने के लिए, नहीं की? आप सुनती नहीं है, पता है यही आपके साथ दिक्कत है। जबकि आप अपने मेकअप में इतना टाइम दे रही हैं, जिस हिसाब से आप चोटी वगैरह बना के आई हैं, पिन वगैरह लगा के आई हैं, कम से कम 1 घंटा लगा होगा, आधा घंटा तो काजल में लग गया होगा, जितना नैना काजल आपने लगा रखा है। जबकि आपने शायद गाना नहीं सुना होगा कि ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। एक बच्चा पूछ रहा है 2 दिन में 90 कैसे किया। यही चीज आपकी पता है दिल छू लेती है, जो आप सवाल पे सवाल पूछते हो ना। चाय आ गई है, चीयर्स कर लेते हैं। चलो आप तो अभी हो नहीं पास में, तो चीयर्स कर देते हैं पानी के साथ, ऐसे चीयर्स, चीयर्स जरूरी होता है। क्लियर है भाई बात? बहुत ही बढ़िया, मैं समझा देता हूं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। मैं किस लिए बैठा हूं यहाँ पे, मेरा जन्म किस लिए हुआ, ये बेसिक बैच है, यहाँ एक एक बात समझाई जाती है अगर कोई पूछे तो। देखिए पहले दिन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट डे, ध्यान से सुनना। फर्स्ट डे ए और बी, ए कितने घंटे काम कर रहा है? 6 घंटे। बी कितना कर रहा है? 4 घंटे। सेकेंड डे ए कितना कर रहा है? 4 घंटे। बी कितना कर रहा है? 6 घंटे। मैं आपसे पूछ रहा हूं मित्र,
मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए ने कितना काम किया? आपने कहा 10 घंटे। बी ने कितना काम किया? 10 घंटे। अब 10 घंटे में 10 पंजे 50 करेगा, 10 घंटे में 10 चौक 40 करेगा, 2 दिन में 90 नहीं होगा। मैंने क्या किया, दोनों 10 घंटे कर रहे हैं तो 10 को उनकी इफिशियंसी 5 और 4 9 से गुणा कर दिया, तो 2 दिन में 90 आ गया। अब आया समझ, 2 दिन में 90। सर वो पाली बदल लेते हैं तो ए या बी करेगा, ये कैसे पता चलेगा? क्यों, हर 2 दिन के बाद तो सेम है ना रिपीटेशन, हर 2 दिन के बाद तो सेम रिपीटेशन है। सर अशोक सम्राट सुना था सर, ये और सम्राट कौन है? कौन है सम्राट? पता नहीं भाई, कहां कहां से आ रहे हैं ये सम्राट। देखिए हम आपको एक बात बता देते हैं, हमारा अपना कोई दबदबा नहीं है, हमारा दबदबा सॉल्यूशंस का होता है कि हम बेस्ट सॉल्यूशंस पे काम करते हैं। हम सिर्फ सवाल कलेक्ट करने में भरोसा नहीं रखते, वो तो हमारी टीम कर देगी। असली काम होता है सॉल्यूशंस पे, और सॉल्यूशंस पे काम करने के लिए मेहनत लगती है बहुत ज्यादा। फिर आप ये बैक टू बैक और फालतू के वीडियोज अपने आप बंद हो जाएंगे जिस दिन आप सॉल्यूशंस पे मेहनत करने लगोगे, बच्चों को अच्छे तरीके बताने पे मेहनत करने लगोगे। लेकिन क्या होता है कि जब किसी की दुकान चल जाती है ना, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। अवधेश आनंद जी महाराज को आप जानते होंगे, मैं उन्हें तब से जानता हूं जब वो इतने फेमस या बिल्कुल भी नहीं थे, और मैं बहुत छोटा था तब। बहुत छोटा इन द सेंस की 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ, शायद कम में पढ़ता हूँ। हम और हमारे पिताजी उनसे किसी काम के लिए गए, क्योंकि वो हमारे थोड़ा सा दूर की रिश्तेदारी में लगते हैं। काम था, बड़ा जरूरी था, तो अब उनसे कहलवाना था भाई, उनकी चलती थी। गए उनके पास तो फोन आया किसी का, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, नरोरा की बात थी। कह रहे मैं तो मुंबई आ गया हूं और अभी तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। ऐसे बोला। मैंने कहा यार मैं छोटा ही था, मुझे तो बड़ा खराब लगा कि यहाँ बैठे हुए मुंबई आ गए। जैसे उन्होंने फोन रखा, बोले पता नहीं भक्त लोग फोन करते रहते हैं, कभी कोई यहाँ से फोन करता है, वहां से फोन करता है, लोग घेरे रहते हैं। और वो हम भी बहुत देर से बैठे हुए थे, सुन नहीं रहे थे हमारी बात भी। हमें समझ में आ गया अब ये नहीं सुनेंगे। हमारे पिताजी ने बोला कि गुरुजी अब आपकी दुकान चल गई। हम निकल आए वहां से। तो जब एक बार दुकान चल जाती है तो बड़ी बड़ी बातें आ ही जाती हैं। तो इसलिए हम लोग पढ़ाई पे फोकस करते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन सीखते हैं, ताकि पेपर में कोई भी नया सवाल आए तो उसे तोड़ पाए। इस चीज पे काम करते हैं, बेस्ट सॉल्यूशंस पे। और टूटेंगे सवाल, मैंने खुद तोड़े हैं। 5 बार ऐसी सिलेक्शन नहीं लिया, लोग एमटीएस नहीं निकाल पाए जो हीरो बनते हैं। एमटीएस निकाल नहीं पाए। सोचिए एमटीएस कितना छोटा सा एग्जाम होता है, और फिर कहते हैं हमने सीजीएल दिया था निकालने के लिए। नहीं, कौन नहीं देता निकालने के लिए? हर आदमी चाहता है सरकारी नौकरी हो जाए, तो भले ही करे ना करे, लेकिन एक टैग लग जाएगा सरकारी नौकरी का, टैग तो हर आदमी चाहता है। तो नहीं निकला, क्योंकि वो तरीके नहीं आते पेपर सॉल्व करने के। यदि 20% निश्चित मात्रा में काम ए और बाकी 80% काम बी, ऐसा सवाल सीजीएल में कभी नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है कि यदि 20% निश्चित मात्रा में काम ए और बाकी 80% बी द्वारा किया जाता है तो कार्य 20 दिनों में पूरा हो जाता है, 20 दिनों में पूरा हो जाता है। यदि 80% कार्य ए और शेष 20% बी द्वारा किया जाता है तो कार्य 32 दिनों में पूरा होता है। कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? बड़ा ही प्यारा सवाल। यहाँ पे सूर्य नमकीन के साथ हम इस सवाल को खत्म करेंगे, जिसमें हींग की महक आ रही है। बताइए, एक भी बच्चे का अभी तक उत्तर नहीं आया है। प्रदीप शर्मा हमारे साथ है। मैं सुजान सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुजान बहुत अच्छे बच्चे हैं। थैंक यू वेरी मच सुजान।
चलिए आपने नहीं किया, मुझे बहुत खराब लगा कि आप नहीं करते हैं, आप पे मुझे गुस्सा भी आ रही है, मैं आपकी गांठें भी तोड़ूंगा। देखिए ये 20% काम करता है और बाकी 80% करता है, तो 20 दिन में पूरा हो जाता है काम। समझना 20%। देखिए मैं दो तरीके से बता रहा हूं, एक शिफ्टिंग और एक नॉर्मल। जैसे 20% काम अगर ए की इफिशियंसी से होगा तो ए कितना टाइम लगेगा, और 80% काम अगर बी की इफिशियंसी से होगा तो बराबर 20 दिन दिया हुआ है सवाल। भाई मैंने काम को 100% ही मान लिया, ठीक है, ठीक है, मान लिया 20% अपॉन ए, 80% अपॉन बी बराबर 20 दिन, ठीक है। ए की इफिशियंसी ए, बी की इफिशियंसी बी है, समझना। आपने कहा अब अगर 80% काम ए करे, 20% काम अगर बी करे, तो टाइम लगता है 32 दिन। 32 दिन लगता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। यदि ए काम करता है तो हमें सिर्फ ए का बताना है और कुछ करना ही नहीं। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे यानी पूछा क्या है सवाल में, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने कहा जी हमें सवाल में पूछा है कि 100% अपॉन ए बताओ क्या हो, ये पूछा है। पूरा काम अगर ए करे, पहले पता तो चले पूछा क्या है। मैंने काम मान लिया 100%, मैंने कहा 100 का 20% ए करता है, 20% अपॉन ए, 80% अपॉन बी। काम बटे टाइम कैसे निकलता है, काम बटे इफिशियंसी, ऐसे ही तो काम निकलता है। और जब काम ना निकले तो हम क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं एक नमकीन और ये क्लियर है यहां तक। मैं भाई भी रुक जाओ, वेट करो 2 मिनट, ठीक है। मैंने कहा मुझे बी हटाना है, तो आपने क्या कहा, 4 पंजे 20, 4 से 20 बार और 4 पंजे 20। अब मैं घटा देता हूं दोनों को, घटा देता हूं। 80 में से 5 गए, 80 में से अगर 5 गए तो 75% अपॉन ए बराबर 32 में से 5 गए 27 दिन। 75% अपॉन ए बराबर 27 दिन। क्लियर है बात। जी राजू चाचा मैं बात करता हूं, ठीक है। मुझे पता चल गया कि जी 75% काम 27 दिनों में हो रहा है। 3 से इसको काटूंगा 25 बार, 3 से इसको काटूंगा 9 बार, 4 से गुणा करूंगा 100 बार, 4 से गुणा करूंगा 36, 100 बटे ए 36 दिन आ गया। यानी ए अकेला इस काम को 36 दिन में करेगा। अगर बी पूछता तो नीचे वाले को 4 से भाग करते और घटा देते। अगर बी पूछता तो नीचे वाले को 4 से भाग करते घटा देते। ये सबसे बेसिक तरीका है। नमकीन लेने तक क्लियर था, उसके बाद बताओ। पहले कॉपी करो। बड़े क्रिया को 27 कैसे आया, जब बता रहा हूं घटाया है तो 27 कैसे आया। इसमें से इसको घटाया है, 32 में से 5 को घटाया है, 27 नहीं आएगा। अभी शिफ्टिंग सिखाऊंगा और मजा आएगा। शिफ्टिंग सिखाऊंगा और मजा आएगा। अरे निर्मल भाई 32 में से 5 घटाया है 27 के लिए। चलिए मैं शिफ्टिंग से बताता हूं, कोई बात नहीं, आपको ऐसे नहीं आया समझ। शिफ्टिंग से करते हैं। आपने 120 क्यों माना जब 100% दे रखा है, आप इतने काबिल बनते क्यों।
ये बताओ इतने काबिल बनते क्यों? हमारे पास नताशा है, नतसिया है, नतसिया, नॉट नताशा, इट्स नतसिया। सर आपके नमकीन की स्मेल यहां तक आ रही है, हद है। सोचो नमकीन की स्मेल वहां तक जा रही है, वाह। एक्चुअली इसमें हींग है ना, हींग वाली नमकीन का ये रहता है यार। सूर्या नमकीन का कितना प्रचार हो गया ना हमारी क्लास में, सूर्या नमकीन, सूर्या नमकीन। सूर्या वाले को तो हमें फ्री में भेजनी चाहिए अब ऐसी नमकीन। पूरा फरुखाबाद खा रहा है यही नमकीन, खा खा के बड़ा हो रहा है। यदि 20% निश्चित मात्रा में ए काम करता है, अब देखना शिफ्टिंग से बता रहा हूं, ए कितना करता है 20%, बी कितना करता है 80%। कितने दिन में काम हो रहा है? 20 दिन में, 20 दिन। ठीक है, लिख सकता हूं ए 20% कर रहा है, आपने कहा ए 80% कर रहा है, बी 20% कर रहा है। काम कितने दिन में हो रहा है? 32 दिन में। ए 20% कर रहा है, बी 80% कर रहा है 20 दिन में, ए 80% कर रहा है, बी 20% कर रहा है 32 दिन में। समझना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। आप एक चीज अगर देखेंगे कि अगर ध्यान से सुनना, अगर बी अपना काम, सुनना मेरी बात, अगर बी अपना काम, कितना काम 60% काम, ध्यान से सुनना, अगर बी अपना 60% काम ए से कराने लगता है तो 12 दिन ज्यादा लगता है। बोलो, अगर बी अपना काम, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर बी अपना काम 60% ए से करा लेता है, देखो 60 ही तो करा रहा है ए से, तो 20 का 80 हो जा रहा है, इसका 20 बच रहा है, तो 12 दिन ज्यादा लगते हैं। यानी कितना है ये 60% काम में कितना दिन ज्यादा लग रहा है? तो आपने कहा जी 1/5 दिन ज्यादा लगता है, 1/5। तो मैंने कहा कि अगर भी अपना ये 20% काम भी इससे करा ले, यानी 100% खुद कुछ करे ही ना, तो इसका 1/5 कितना होगा? आपने कहा 4 दिन, तो 4 दिन ज्यादा लगेंगे, यानी 36 दिन में काम पूरा हो जाए, यानी 100% काम ये 36 दिन में कर देगा। ये उत्तर है इस सवाल का। बोलो, सूर्य प्रकाश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सूर्या नमकीन से प्रभावित है। ये शिफ्टिंग समझ में आई? सर आपने बैंकिंग का क्वेश्चन कराने का बोला था, तो मैं लाया नहीं हूं क्या कुछ क्वेश्चन? तुम ऐसी बातें कर रहे हो, क्या मैं कुछ क्वेश्चन लाया नहीं हूं उल्टे सीधे, जो किसी एग्जाम में? ये बैंकिंग में नहीं आया है सवाल, ये दिखा होता हूं अभी, ये बैंकिंग में नहीं आया है। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप जुड़ो तो सही अच्छे से, सब मिलेगा आपको। सर पीडीएफ क्यों नहीं देते हो? भाई पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे हम बच्चों को? मैं तो ऐसा हूं नहीं कि पीडीएफ ना दूं, मिल तो रही होगी पीडीएफ। सर मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी बात फेंक के मारें जिससे कि हम सब डिसिप्लिन में आके पढ़ने लग जाएं। देखिए वो एक बात यही हो सकती है कि हमारे आपके माता पिता
अभी तक तो इस संघर्ष में रहे कि बच्चे किसी तरीके से पढ़ जाएं, फिर हम अपनी जिंदगी जिएंगे। और अगर अब भी आपकी नौकरी नहीं लगी तो सोचिए उनको कितना कष्ट होगा कि उनकी जवानी भी इसी में चली गई आपको पढ़ाने लिखाने में। और अब आप जब जवान हुए और वो बूढ़े हुए, जब आपको उनकी जिम्मेदारी लेनी थी, उनकी दवाई का खर्चा उठाना था, उनके मंथली चेकअप्स कराने का खर्चा उठाना था, तब आपके पास कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जीवन में सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है जब आप अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि उनके लिए कुछ करिए, सोचिए कुछ अच्छा, अच्छा लगेगा आपको। सीजीएल एस्पिरेंट पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और सिलेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम वास्तविक सिलेक्शन देते हैं। हमें सिलेक्शन की केवल झूठी हाइप नहीं क्रिएट करनी है कि झूठ बोल दें कि 10,000 प्लस सिलेक्शन और वहाँ जो है बच्चे पैसे दे दे के बुलाएं, वो भी 150 ना आ पाए। तो ये सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें वास्तव में सिलेक्शन देने हैं, लोगों के घर में खुशियां देनी है, वो अपने आप आगे जाके बताएंगे। हमें उस चीज का प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेम सवाल है, अगर आप इस सवाल को इसी तरीके से कर देंगे जैसा मैंने बताया है। देखो एक बच्चे ने कर भी दिया, आप बातों में रह गए। और दूसरा भगोला सिंह, नाम भी आप देखिए, लोगों का भोला सिंह होता है, इसका भगोला सिंह है। भगोला छोटा नाम नहीं है भगोला। भगोला का उत्तर भी आ चुका है। भगोला का स्वागत होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे भगोला। बताइए बाकी लोग उत्तर। गौरी शंकर, इसीलिए मैंने एक सवाल और ले लिया ताकि आपको ये शिफ्टिंग दोबारा से समझ में आए। हल्ला मत करो गौरी, मैं जानता हूं कि तुम गौरी हो। कैसा लग रहा है दोस्तों? चलिए मैं बताता हूँ, खड़े हो जाता हूँ, शांति से खड़े होते हैं। एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हमारे साथ है। एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप बहुत अच्छे और नेक दिल आदमी हैं। आपका दिल और नेक दोनों तोड़ूंगा किसी दिन। देखो, ए किसी काम को 25% करता है सिर्फ, वहीं बी उस काम का 75% करता है। 75%। तो काम पूरा होता है 20 दिन में। काम कितने में पूरा होता है? 20 दिन। सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से। आपने कहा कि जी बी उसी काम का अगर 25% करे, नहीं, यदि बी उस काम का 25% करे और ए उस काम का 75% करे तो काम 30 दिन में पूरा होगा। अब यहां पे क्या है ना, दोनों पूछ लिया, और दोनों पूछ लिया तो चीजें बड़ी आसान हो गई। कैसे? मैंने कहा अगर मैं कुछ भी नहीं करूं तो भी मुझे ये पता है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये बंदा 100% काम कर लेगा पूरा, ये बंदा 100% काम कर लेगा पूरा, और दिन को जोड़ दूं तो 50 दिन लगेंगे। यानी 50 दिन वो टाइम है जिसमें ए भी अपना 100% खत्म करता है और बी भी अपना 100% खत्म करता है। 50 दिन दोनों। तो 50 दिन केवल और केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा था। तो इस सवाल का उत्तर सिर्फ यही था, सिर्फ यही इस सवाल का उत्तर था। 35 और 15 देख के ही कर सकते थे कि 30 और 20 50, अगर दोनों दे रखे
अरे भाई एक अगर 100% काम करे वो टाइम प्लस बी अगर 100% काम करे वो टाइम, दोनों टाइम को अगर हम जोड़ दें तो टाइम कितना बन रहा है? 50 दिन। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ गया? 50 दिन। अब मैं अलग अलग निकालना सिखाता हूं आपको, पहले आप बताइए उत्तर निकालना आया कि नहीं आया? देखो भाई ध्यान से समझना हर एक चीज को, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? 50 दिन, 50 दिन समझना। 25%, 75%, 20 दिन, 75%, 25%, 30 दिन। क्लियर है? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, मेरे घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, ये मतलब कोई लॉजिक नहीं है कि एक भी नहीं है इसलिए मुझे चाहिए। मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो है उनके घर में नहीं है सरकारी नौकरी, ठीक है? एक बच्चा लिख रहा है कि एक भाई साहब है वो इस सवाल में 7 से 8 मिनट लेंगे, मुझे पता है क्योंकि वो अप्रोच नहीं बताना जानते। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको कैसे सिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर बी अपना 50% काम ए से करा रहा है, ध्यान से सुनना भाई, अगर बी अपना 50% काम ए से करा रहा है, 50% काम ए से करा रहा है, तो आपने कहा कि उस हिसाब से फिर 10 दिन ज्यादा लगते हैं 50% काम में 10 दिन ज्यादा लगते हैं, यानी 1/5 टाइम ज्यादा लगता है। मैंने कहा अगर ये 25% काम अपना इससे करा लेगा तो आपने कहा उस हिसाब से 5 दिन ज्यादा लग जाएंगे, यानी ए 100% काम अगर करे, बी करे ही ना, तो 30 और 5 35 दिन लगेंगे। बोलो, ए का 35 दिन आ गया, हम तब भी उत्तर बता सकते थे। अच्छा मुझे ये पता है कि दोनों मिला के, ये तो मैं ओरली पता कर पा रहा हूं कि दोनों मिला के 50% काम, वो 100% काम 50 दिन में करते हैं। ए का पता चल गया 35 दिन लगते हैं ए को अपना 100% करने में, ए को। तो आपने कहा लेकिन टोटल टाइम तो 50 दिन लग रहा है, यानी 15 दिन लगते हैं फिर बी को 100% काम करने में। तो बी का भी आ गया 15, इतना काफी, अब इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है टीचर्स फॉर क्लब 2.0 की क्या सर आप लाइव हैं? तो ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं दिखता है कि हम लाइव हैं या नहीं। हम लोगों को ये नहीं दिखता है कि हम लाइव हैं या नहीं। कौन? आप। चलिए आगे बढ़े। अगर किसी बच्चे, नो डाउट है, मैं फिर से आपको एक चीज समझा रहा हूं, अगर किसी बच्चे, नो डाउट है, नो नो समझते हैं आप? नहीं समझते? अगर किसी बच्चे नो डाउट है तो आप बता दीजिए। सर मैं मुख सहमा सा प्राणी, तू तानों की बौछार प्रिय, तू सर्वदा बनी दरोगा और मैं अपराधी हर बार प्रिय। वाह क्या बोला है भाई साहब, दिल छू लिया, इट्स टच माय हार्ट। ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग, एक बहुत प्यारा सा सवाल। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि इस सवाल को क्या करना चाहिए, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा कि इस सवाल का क्या करना चाहिए। जिस हिसाब का ये सवाल बदतमीजी दिखा रहा है और नौटंकी करा रहा है, मुझे भी नहीं पता। आप उत्तर बताइए, मैं आपका स्वागत करने को तैयार हूं। बताइए बताइए बताइए, अरे बोलिए बोलिए बोलिए, अरे कहिए कहिए कहिए, अरे जाइए जाइए जाइए, अरे डिक चिक डिक चिक डिक चिक, अरे डिक चिक डिक चिक डिक चिक, अरे डिक चिक 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 डिक डिक। एबीसी एक कार्य को 32, 24 और 28 दिन में कर सकते हैं। वे साथ में कार्य करना शुरू करते हैं, पर एक्स दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। एक्स दिन बाद कार्य समाप्त होने से x+1 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 20 बताना है क्या होगा यदि पूरा कार्य 4x माइनस 2 दिनों में खत्म होता है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। गौरी मैंने इतनी बार बता दिया, आप बार बार एक ही बात पूछ रही हैं, बताइए। सर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, समझ नहीं आ रहा है सर, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्रैक एसएससी एग्जाम, आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? आप मुझे भेजिए, मैं आपको एक नंबर भी दे रहा हूं, एक नंबर मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, एक नंबर। वो नंबर क्या है? जैसे अगर आपको कोई सवाल किसी भी टीचर ने लंबा कराया है, आपको लगता है कि लंबा है, इसका शॉर्टकट आपको जानना है कि ये कम वक्त में कैसे हो सकता है। जैसे अभी मैं कल प्रॉफिट लॉस की क्लास कराने जा रहा हूं, तो आपने कहीं ना कहीं से प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस नंबर पर वो सवाल भेजिए, आप इस नंबर पर वो सवाल भेजिए 3599। आप इस नंबर पे वो सवाल भेजिए दोस्त, मैं उन सवालों के बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा आपको। अभी आप किस टॉपिक से रिलेटेड सवाल भेज सकते हैं? प्रॉफिट लॉस के। और स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा कि देखिए ये इन्होंने ऐसे कराया, आप बताइए इसको छोटा नहीं कर सकते क्या? ऐसा कोई सवाल नहीं होगा। कोई भी कैलकुलेटिव सवाल आपको लगता है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से रिलेटेड, तो प्लीज हमें भेजिए। बहुत बच्चे भेजते भी हैं, हम डाउट ग्रुप से उठाते हैं भैया सवाल, तो हम गांठें तोड़ेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, सॉल्यूशंस की धज्जियां उड़ाएंगे। कल रात 9 बजे परफेक्ट बैच की क्लास में पूरा प्रॉफिट लॉस रिवाइज कराऊंगा, मजा आ जाएगा। वो टुच्चे सवाल नहीं कि 10 वस्तुओं का मूल्य 20 के बराबर है तो प्रॉफिट और लॉस बताओ, वो आप सबको अभी आता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इसी साल एग्जाम देना चाह रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए जा रहा हूं भाई। आरआरबी बोर्ड क्या है, मैं तो पटना जाने का सोच रहा हूं अभी। आप बताइएगा कि अगर पटना के अंदर आरआरबी बोर्ड से ही बात करनी है तो चलेंगे मिलके, क्या दिक्कत है? देखो, एबीसी किसी काम को 32, 24 और 28 दिनों में कर सकते हैं। एबीसी क्रमशः एक कार्य को 32, 24 और 28 दिनों में कर सकते हैं। वे साथ में कार्य करना शुरू करते हैं, पर एक्स दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और कार्य के समाप्त होने से 4x + 1 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। वाह, वो ये देखिए हमने क्या पढ़ा है कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, ध्यान से सुनना। ए किसी काम को 32 दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में कर रहा है। आपको पता, मैं आपसे पहले ऑप्शन से सोच चुका था इस सवाल को, लेकिन बात बन नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि मैं 20 घटा के देख रहा था कि दो के फैक्टर बन रहे हैं नहीं, तो मैंने देखा 20 घटा के 15, 5 दिया 15, 2 का गैप बन रहा है। 20 घटा के 8, 4 दूनी 8 बन रहा है। 24, 6 चौक 24 बन रहा है। 3, 1 और 3 बन रहा है। मतलब खत्म ही नहीं हो रहे थे, सारे ऑप्शन करेक्ट हो रहे थे, इसलिए फिर मैंने उस चीज पे नहीं गए। आप मयंक अगर भेज सकते हैं तो आपसे बहुत गुजारिश रहेगी, प्लीज भेजिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है मयंक भाई आपसे, मयंक भाई हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जरूर भेजिएगा वो सब सवाल। ठीक है, और सी कितने दिन में कर रहा है? उन तरीकों से कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। जब तक पेपर आसान आ रहा है तो आप पूरा पेपर कर भी पा रहे हैं, थोड़ा सा भी पेपर घूम गया जैसे इस साल उम्मीद है तो और ज्यादा नानी याद आ जाएगी। ठीक है, आपने कहा जी एलसीएम ले लेते हैं, तो मैंने कहा एलसीएम क्या होगा? आपने कहा 32 को एलसीएम मान लिया, 32 कटता नहीं है 24 से, तो 3 96 आ गया। 28 से कटने के लिए 7 मानना पड़ेगा। बहुत गंदा हो रहा है भाई ये तो। 32 से यहाँ पे इफिशियंसी 21 हो गई। बी की अगर बात करूं तो क्या होगा? 24 से तो 8 दिया 24, 4 7 28 हो गई। सी की अगर बात करूं 7 चौक 28, तो 8 दिया 24 हो गई। अब देखिए हम करेंगे वही, टोटल वर्क कितना है? 32, 3 और 7। 32 दिया 96 गुणा 7 टोटल वर्क है। आपको पता है कि ए जो है वो x दिन बाद छोड़ गया है, तो ए का काम घटा देंगे, यानी 21x करेंगे। अभी भी वही, कोई चित्र नहीं बनाएंगे, ए का काम घटा देंगे x। बी ने कार्य समाप्त होने से x + 1 दिन पहले छोड़ा था, तो बी का कार्य जोड़ देंगे 28, ताकि हमें कैलकुलेशन कम करनी है x + 1।
ये आ गया जी। ये हमारा टोटल कार्य है और ये किसने किया है टोटल कार्य? तो आप कहेंगे कि जी ये टोटल कार्य किया है, ए को तो हमने हटा ही दिया, 28 + 24, बी और सी ने किया है टोटल कार्य, बी और सी ने टोटल कार्य किया है, बी और सी ने। ठीक है, तो 28 और 24 कितना हो गया? 24 और 24 48 और 4 52 टोटल का, बराबर 4x - 2। तो मैंने कहा कुछ कुछ तो कट जाएगा, तो आपने कहा बहुत कुछ कट जाएगा, बहुत कुछ, इसीलिए मैंने गुणानी की थी। 4 से ये 24 बार कटेगा, लेकिन 4 से ये नहीं कटेगा, फिर दिक्कत होगी। 4 से तो कुछ कट ही नहीं रहा, 7 से कटेगा नहीं, 7 लेकिन पूरे में कॉमन आ रहा है, लेकिन कट तो कुछ भी नहीं रहा 7 से। क्या करें क्या करें, कुछ तो काटे। चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं अभी। आपने देखा 96 × 7 गुणानी करेंगे अभी, प्लस 28x में से 21x गई, तो आपने कहा 7x प्लस 28 बराबर ये 52 है। तो 52 कितना है? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 208x - 104। ये कह सकते हैं 52 दूनी 104। 104 इधर आ जाएगा, तो 96 + 7, 96 × 7। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब 104 आएगा इधर और 28 भी है, तो 28 और 104 132। 132 तो हम 4 जरूर कॉमन ले सकते हैं, 4। तो 4 कॉमन लेंगे तो 24 7 168 बचे। ये तो कर सकता हूं मैं। 4 कॉमन लेने का मतलब है 7 ये और 26 ये, 26 और 7 33 और होगा 33। बड़ा गंदा बन रहा है यार, बड़ी गंदी कैलकुलेशन है। 208x में से 7x जाएंगे तो 201x बचेगा, मानते हो? अब भाई ये कितना बन रहा है? 168 और 33 कितने होंगे? तो आपने कहा ये तो 201 ही हो गया। ये 201 से 201 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 4। x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 4। हमसे सवाल, बैंकिंग में ऐसे ही सवाल आते हैं परेशान करने वाले। हमने 4 का क्या किया? तो आपने कहा 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8 और प्लस 20, तो 28 उत्तर आ गया। एक तरीका तो ये है इस सवाल को करने का। तो पहले तो आप लिख लीजिए, थोड़ा लंबा सवाल है। आज चाय नमकीन खा के मजा आ गया, पता है सूर्या की। मैं तो इस नमकीन का फैन हो गया। अभी तो अपने पास एक पैकेट और बचा है, किसी को छूने नहीं दे रहा हूं मैं। डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगा सूर्या से और अपने ब्रांड पे बेचेंगे इसको। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मैं पढ़ाने के अलावा भी मेरी 2 और कंपनियां, 2 और ब्रांड हैं, जहां से अभी तो 2 पैसे नहीं आते हैं, बट ये है कि ब्रांड बड़ा हो रहा है। कल को वो कंपनियां बिकेंगी तो कुछ पैसे बनेंगे। वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। एजुकेशन में बिजनेस करना हमें कभी नहीं आया और ना ही कभी आएगा, और ना ही हम चाहते हैं उस तरीके की चीज। हमें अच्छा लगता है यूट्यूब। एक बच्चा बहुत देर से ये पूछ रहा है कि मुझे इस वाले बैच में डलवा दीजिए, संकल्प 6 में। और एक बच्चा लिख रहा था कि उसको बैच लेना है, बैच दिख नहीं रहा। क्या ये सब बैचेज जिनके बारे में मैं बताता हूँ ये दिख नहीं रहे? अच्छा, अगर आपको किसी को हमारी किताब से गणित सीखना है तो A to Z क्वांट इंग्लिश और हिंदी में बेस्ट किताब अवेलेबल है। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते एडवांस मैथ्स के, तो कंप्लीट क्लास नोट्स एडवांस मैथ्स के अवेलेबल है। अगर आप फॉर्मूला सीखना चाहते हैं, फॉर्मूला, तो A to Z फॉर्मूला बुक से आप सीख सकते हैं। A to Z फॉर्मूला बुक से आप सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं। ये बुक्स अमेजॉन और ये फ्लिपकार्ट और बुक्स के पे अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ कंप्लीट एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प बैच से कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ लाइव बैच में गणित सीखना चाहते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लाइव बैच ही है, तो मैथ्स स्पेशल बैच में सीख सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड पूरा मैथ्स जानना चाहते हैं 4x की स्पीड पे 1 महीने के अंदर खत्म करना चाहते हैं, तो इस रिकॉर्डेड बैच से सीख सकते हैं। अगर आप हमारे साथ मॉक टेस्ट करना चाहते हैं, 11 मॉक टेस्ट अब तक हो चुके हैं, तो इस सफलता सीरीज में जुड़ सकते हैं, जहां पे हम सिखाते हैं हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन एग्जाम। चलिए, इस सवाल को किसी के दिमाग में आया कि कैसे छोटा किया जा सकता है, क्योंकि डिजिट्स बहुत बड़े बड़े हैं। सर ये वाला और आसान हो सकता है कि लास्ट वाला? मैं कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए एक बार, मैंने अभी तो बेसिक आपको बता दिया, और बेसिक भी क्या था, वही तरीका लगाया जो हमने सीखा था कि ए अगर एक्स दिन बाद काम छोड़ देता है तो इस तरीके से। मेरे को क्या आ रहा था इस सवाल को करने में, मैं आपको बताता हूं।
मैं ये सोच रहा था कि 20 जब घटा दें अगर, तो ये x इंटू एक्स माइनस 2 बच रहा है, यानी 20 घटाने पे 2 का फैक्टर, तो मैंने यहाँ पे 20 घटाया तो 2 का फैक्टर, तो x की वैल्यू 5 आ गई वहां पे। अब मैंने कहा यार 5 आ गई तो कैसे मतलब होगा ये सवाल, बड़ी मुश्किल थी। यहाँ पे मैंने घटाया 8 तो 4 आ गई x की वैल्यू, तो ये पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा और क्या नहीं, बट मैं फिर भी बताता हूँ, आप देखिए एक बार, कोशिश करता हूँ कुछ और इसको तोड़ने की। बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन तो इसमें लग रही है। अब तो लोग 80 का मल्टीपल भी यहां से सीख के, एनटीपीसी का मैंने जब डिस्कशन करवाया था तो उसमें 80 का मल्टीपल सीख के बताया था, तो 80 का मल्टीपल बता रहे, कह रहे कि मुझे तो तरीके सिखाने, लोग कहते कि तरीके सिखाने। आप बताओ, हम लोग आपको बैच में तरीके नहीं सिखाते। अब मैं ये टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूं तो आपको तरीके नहीं बता रहा, तरीके भी बता रहा हूँ, ट्रिक भी बता रहा हूँ, लेकिन जब पेपर में सॉल्व करने की बात आएगी, जब मॉक अटेम्प्ट करने की बात आएगी, तब हमारा अप्रोच ये रहता है कि हम आपको कम वक्त में ज्यादा सवाल करना सिखाएं, अच्छी अप्रोचेस सिखाएं। और हम जो ये आप भी कहते हो और मैं कई टीचर्स को भी सुनता हूँ, कहते हैं कि अगर ये गैप दूर दूर होता तो, एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, वो जानबूझ के ऐसे सेट करता है ताकि बच्चा इस सवाल को ऐसे तोड़े। यार हम लोगों ने भी तो मॉक बनाए, आपने बनाए हो तो आप जानो, हमने तो 4 लड़के पकड़ के इसकी 2 लाइनें मार दी, उसकी 2 लाइनें मार दी और गालिब बनाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। जब हम भी पेपर बनाते हैं तो हम जानबूझ के सेट करते हैं 25 सवालों में कि इस सवाल को बच्चा ऑप्शन से तोड़ेगा। वो सवाल इसी इंटेंशन के साथ बने होते हैं, वो सवाल कहीं ना कहीं से कॉपीड है, और जो उनको बना रहा है वो वाकई में कोई महान बंदा बैठा है जो बनाता है सवाल। सवाल बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कितने सवाल मैंने अलजेब्रा के बना के दिए, नई चीजें सोच पाना, अलजेब्रा में जो नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम और ज्यादा है, मजाक कॉन्सेप्ट से जो हमने बनाए थे, मजाक थे क्या ये? एक कॉन्सेप्ट आप बता दीजिए जो आपने बना दिया। तो बात यही है कि वो एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे सेट करता है, वो बेवकूफ नहीं है, आप उसे बेवकूफ मत समझिए। ऐसा हो गया तो मैं कैसे करता, अरे तब और कोई तरीका होगा। मैंने क्या कहा था आपको कि अल्ट्रा कैल्सी में हम 200 तरीके सीख रहे हैं, अरे एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा तो वहां फंस जाएगा, यूनिट डिजिट में फंस जाएगा, यूनिट में नहीं फंसेगा, डिजिटल सम में फंस जाएगा, उसको फंसना पड़ेगा क्योंकि 4 ऑप्शन बहुत छोटा है। आप इस चीज को समझिए। मैं इस सवाल को एक बार दोबारा बता रहा हूं, फिर कुछ और अप्रोच सोचते हैं, ठीक है? चलो, ये कह रहा था एक इसी काम को 32, 24 और 28 दिन में कर रहा है, एक साथ काम करना शुरू करते हैं। एक्स दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, कार्य समाप्त होने से एक्स प्लस 1 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, और पूरा कार्य 4x माइनस 2 दिनों में कंप्लीट होता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो अब आप एक चीज देखेंगे, ऑप्शन से भी इस सवाल को करना कोई बहुत मतलब आसान की चीज नहीं है, मुश्किल है कहीं ना कहीं। मैंने कहा ए 32 दिन में कर रहा है, बी 24 में कर रहा है, सी 28 में कर रहा है, तो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 32 गुणा 3 गुणा 7। एक दिन में 21 कर रहा था, एक दिन में 28, एक दिन में 24 कर रहा था। मैंने कहा टोटल काम आ रहा है 32 गुणा 3 96 गुणा 7 आ रहा है। आपने कहा अगर ए एक्स दिन बाद छोड़ रहा है तो ए को सीन से घटा दो, उसका 21x काम ही निकाल दो। और मैंने कहा कि अगर वो 28x प्लस 1 दिन पहले छोड़ रहा है तो बी को ले आओ x प्लस 1 दिन के लिए भी, 28x प्लस 1 हो गया, ठीक है? आपने कहा बटे 52, क्योंकि दोनों जो काम है वो बी प्लस सी करेंगे तो वो 52, और वो दिन कितने, 4x माइनस 2, तो मैंने 52 का उधर गुणा कर लिया, तो पता चला 96 गुणा 7, और ये 28 में से 21 गए 7x प्लस 28, 52 की उधर गुणा की 208x माइनस 104, तो पता चला कि 7x जब उधर जाएगा तो 201 बच रहा है, 4 जब कॉमन ले लिया तो 24 सत्ते 168, और ये हो गया था हमारा 132 33, तो 33 और 168 201, 201 से 201 कट गया था, x आ गया था 4, x 4 आ गया था। हमसे पूछ रहा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 20। एक तो यही बेसिक तरीका इस सवाल में जो क्लिक हो रहा है, बाकी क्योंकि ऑप्शन में फंसा दिया है, वरना सवाल तो बहुत आसानी से हम कर ही सकते थे। चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ ऑप्शन से, अब अगर आप कहेंगे तो कि कैसे करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, बट मुझे वो लंबा ही लग रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि आसान हो रहा है। एक लाइन बोलना चाहूंगा कमेंट देखते हुए कि उठने न देना मेरी पलकों को आज, नताशा
वाह वाह करिएगा। उठने न देना मेरी पलकों को आज, मेरा महबूब सो रहा है मेरी आंखों पर। डिस्टर्ब नहीं करना चाहते महबूब को, आंखों पे सो रहा है। इसकी भैंस को भोपाल ले जाओ, इसको जगह नहीं मिली कोई और कहीं सोने की, आंखों पे सो रहा है ये। ऑप्शन से कर सकते हैं कैसे, जैसे कि मैं 20 घटाऊंगा तो 15 बचेगा, यहां से x की वैल्यू आ रही है 5, यहां से x की वैल्यू आ रही है 7, यहां से x की वैल्यू आ रही है 6, यहां से x की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर 5 ले रहा हूं तो पूरा काम कितने में खत्म हो रहा है, 5 चौक 20 माइनस 2 18 दिनों में। तो C वैसे पूरे काम को 28 दिन में कर रहा है, लेकिन यहां पे x की वैल्यू 4 ले रहा हूं तो 4 चौक 16 माइनस 2 14 आ रहा है, यानी कि C पूरे टाइम काम कर रहा है। तो 28 का फैक्टर है 14। एक तो ये अप्रोच हो सकती थी कि जो हम लगा सकते थे कम वक्त में करने के लिए। बाकी x का मान सारे ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में भी ऐसा होता ना कि 3 ऑप्शन में भी निकल रहा है, एक में निकल ही नहीं रहा, तो भी मैं इसे ऑप्शन से कर देता। बट 4 ऑप्शन में x की वैल्यू निकल रही है, 4 ऑप्शन, थोड़ा सा मुश्किल बस रहा है वहीं पे कि 4 ऑप्शन में x की वैल्यू कैसे निकल रही है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखेंगे कोई और तरीका दिमाग में आता है। सर अगर 20 माइनस करते तो एक स्क्वायर और बचेगा 28 में से, 8 माइनस करने पे 2 का स्क्वायर बनेगा। नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, x इंटू एक्स माइनस 2 है ना बेटा, x इंटू एक्स माइनस 2 है, यानी 2 के फैक्टर पे, वो तो x की बहुत वैल्यू आ सकती है, 5 पे भी तो बचेगा। बच्चों जैसी बातें ना करें, अच्छा नहीं लगता। ये मैंने आपको बता दिया था, एक नंबर दिया था और मैंने कहा था कि इस नंबर पे आप कॉल करके मैसेज करके भेज सकते हैं। एक छोटा सा सवाल देखिए, आरआरबी एएलपी में आया 2024 में, एक छोटा सा सवाल आया है आरआरबी एएलपी 2024 में। छोटे से सवाल का खून करिए। निर्मल आप कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा। आप सोचिए, आपने टाइम एंड वर्क की, आपको भगवान की कसम है, आप सही सही बताना, आपने टाइम एंड वर्क की पहली दूसरी तीसरी क्लास देखी है? भगवान की कसम है, आपको सही सही बताना, आपने देखी है पहली दूसरी तीसरी क्लास, या आप डायरेक्ट उठ के इसी क्लास में आए हो? बस इतना बता दो मुझे, इतना बता दे कहना। देखना निर्मल का कमेंट आए तो मुझे बताना कि इसने पहली दूसरी तीसरी क्लास देखी है या नहीं। कोई नहीं आएगी मेरी जिंदगी में तेरे सिवा एक मौत ही है जिसका मैं वादा नहीं कर सकता। हाय हाय पुष्कर, मतलब वादा क्यों, इसमें तो वादा करने वाली कोई बात ही नहीं है। मयंक मैंने किस चीज में 2 मिनट से ज्यादा ले लिए बताइए मुझे, मैंने क्या कर दिया वैसा ये बता दो मुझे। सर लेकिन ये लाइव बैच ऐप पर दिख ही नहीं रहा है, प्लीज एनरोल करा दीजिए, ऐसा कुछ है क्या? डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वो देख लीजिए। बाकी अभी लाइव बैच फिर से स्टार्ट होगा टाइम एंड वर्क के खत्म होने के बाद, तो आप तब भी जुड़ सकते हैं, इतना चिंता मत करिएगा, ठीक है? क्या मनहूस का आया कोई जवाब? निखिल मनहूस, आज रात आतंक आएगा यूट्यूब पे, आज रात नहीं नहीं देखी, अब देख लो, अब देख रहे हो दोस्तों, निर्मल मनस कह रहा नहीं देखी। अब एक बात बताओ आप, इसने पहली दूसरी क्लास देखी नहीं है, ये चौथी पांचवी क्लास से टाइम एंड वर्क को समझने की कोशिश कर रहा है, तो कैसे आएगा टाइम एंड वर्क समझ? आप बताओ। आप पता है, आपकी यही चीज ना मेरा दिल जो है वो कर रही है। आपको पता है यूट्यूब पे आपको मैं बताता हूं, अभिनय आपको आता है क्या? आदि मैम प्लेलिस्ट चेक कराना बच्चों को आता है आपको? प्लेलिस्ट कैसे करते हैं? ये अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल है, प्लेलिस्ट का होता है ये रहा, ये प्लेलिस्ट पे गए हम, ठीक है? अब आप देखना जरा, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये कैलकुलेशन बैच है जिसका नाम अल्ट्रा कैलसी था। आपको सीजीएल में 2024 के मॉक देखने हैं तो आप यहां से देख सकते हैं। अब आप देखना, मैं आपको पूरे पूरे बैच दिखाऊंगा, आपको तब समझ में आएगा।
A to Z क्वांट प्लस बेस्ट 36 वीडियो हैं इसके अंदर। ये भी छोड़ दीजिए, हम पुराने पे जाते हैं। पुराने पे जाते हैं आप अगर देखेंगे पुराने बैच जिनमें बड़ी बड़ी वीडियोज और सब कुछ होगा, मैं दिखाता चल रहा हूं आपको। आप देखिए ये हर टॉपिक A to Z क्वांट बैच था 2.0, इतना बेसिक से एक एक बात पढ़ाई है। 39 वीडियोज इस बैच के अंदर है, ठीक है। वो तो इन्होंने प्लेलिस्ट इन लोगों ने ठीक से बना नहीं रखी, टॉपिक वाइज है। मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 11 वीडियो, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री 42 वीडियो हैं इसके अंदर। सोचो प्रॉफिट लॉस आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, ये सब बैचेज के बैचेज पढ़ाए हुए हैं, पूरे के पूरे बैचेज के बैचेज पढ़ाए हुए हैं। आप देखिए जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, एक 88 डेज बैच है इसके अंदर। ये देखिए 21 वीडियो है नंबर सिस्टम की, जो बिल्कुल बेसिक से, आज से नहीं 8 साल पहले बता दिया था, आप समझो। तो आप अगर देखना चाहेंगे वो तभी पता चलेगा, ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं। अभी मैं क्यों YouTube पे अच्छे मेथड से बता रहा हूं, क्योंकि मैं तो बैचेज के बैचेज खत्म कर चुका हूं। चलो आप ये छोड़ो, मैं आपको दिखाता हूं, ये छोड़ो आप अभिनय मैथ्स, यहाँ पे हमने लिख दिया जिस चैनल पे अभी आप पढ़ रहे हो ना, ये प्रो। आपको पढ़ना नहीं है वो एक अलग बात है, कि पढ़ना ही नहीं है, मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैंने पढ़ना ही नहीं है, तो भैया मत पढ़ो फिर, कि मुझे बैच नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा। आप ये देखो जरा, छोटा सा चैनल है, तो चाचा छोटा सा चैनल है, और उसके आप लाइव में चले जाओ, जरा प्ले लिस्ट में चले जाओ, प्ले लिस्ट में इसकी आप देख रहे हो अलजेब्रा A to Z क्वांट प्लस बैच है, A to Z क्वांट प्लस बैच। इसमें 26 वीडियो तो ज्योमेट्री की हैं, और ये 80 वीडियो अलजेब्रा, सब कुछ आ जाएगा इसमें, सब कुछ। ये देख लो, ये देखो, ये पूरा अलजेब्रा की लगातार क्लास, एक एक बात बेसिक से और बहुत अच्छे से समझाई हुई है। एक एक घंटे 30 मिनट की क्लासेस हैं। ये देखो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ पढ़ाए हुए यूट्यूब पे, सब कुछ। आप तरीके भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और यार मजा आ रहा है। डीपीपी अलग से दी गई है, ये डीपीपी है, ये मैं हूं, ये स्मार्ट सा जो बंदा आपके सामने दिख रहा है। नहीं बोलना चाहिए ऐसे इस उम्र में, लेकिन है। आप देखोगे नहीं तो क्या होगा, पढ़ना ही नहीं है आपको, मत पढ़ो। रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे, जबकि कुमार के बच्चे को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। 110 पेज का एक असाइनमेंट पूरा करने में दोनों को कितना टाइम लगता है? मैं आपसे कह रहा हूं ऐसे सवाल कैसे निकलते हैं। आपने कहा कि जी टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर होता है, कितनी बेसिक सी बात थी, टोटल वर्क 110 पेज टाइप करने बटे 110 पेज टाइप करने। और पहले वाले की इफिशियंसी बता सकते हो आप, अगर वो 6 घंटे में 32 पेज टाइप कर रहा है तो 1 घंटे में 32/6 करेगा, ये उसकी इफिशियंसी है। दूसरे वाले की इफिशियंसी 40/5 8 है, 1 घंटे में कितना करेगा 8 पे, ये उसकी इफिशियंसी। ये कितना हो गया 16/3, आपने कहा 2 से कट जाएगा ये 55, और 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, तो ऊपर तो आ रहा है गुरु 55, और नीचे कितना आ रहा है 3 चौक 12 और 8 20/3, फिर 5 से कट जाएगा 11 और ये 4, 3 ऊपर चला जाएगा 33/4। 8 घंटे तो पूरे हैं, 1/4 यानी 15 मिनट और है, 8 घंटे 15 मिनट उत्तर आ गया। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? कुछ नहीं करा मैंने बस टोटल वर्क जितना करा ना उसको इफिशियंसी से भाग कर दिया। इसमें किस बात का एलसीएम, किस बात की नौटंकी, और कुछ भी करना है तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे करना है कुछ नौटंकी तो बोलिए। अरे बच्चे कह रहे हैं कि जो डीपीपी है वो टेलीग्राम पे भी डलवाइए। ऐसा ना हो ना कि केवल जो बच्चे पेड क्लासेस में हैं उनको ही डीपीपी मिले, ये तो गलत हो रहा है बहुत। अगर हो रहा है तो दोनों बच्चों को डीपीपी दीजिए। चलिए सर, अब बार बार इग्नोर कर रहे हैं। मैंने आपको नंबर दे के बोल दिया कि आप ये भेजिए हमें, आप कह रहे हैं इग्नोर कर रहे हैं। हम क्यों इग्नोर करेंगे, हम क्यों इग्नोर करेंगे? मैंने आपसे कल लिंक मांगे थे, रात सारे बनाए आपने?
आज दोगे इतने छोटे से काम को करने में? एक लड़का लिख रहा है क्लास में, सर मेरी शादी दिया मिर्जा से करा दीजिए, मैं तो कर नहीं पाया, तुम्हारी करा दूं। कितनी सुंदर लगती थी दिया मिर्जा, लगती थी सुंदर या नहीं? उसका वो गाना मुझे आज भी याद है, भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो। ऐसे गाने सुन के इतने फील करे उस उम्र में, जब जवानी थी तब। कमल और सार्थ को एक साथ काम करते हुए 300 पन्नों की किताब टाइप करनी है। कमल को 96 पेज टाइप करने में 12 घंटे लगते हैं। यानी कमल जो है 1 घंटे में 8 पेज टाइप करता है, ये कमल की इफिशियंसी है। और सार्थ 15 घंटे में 60 पेज यानी 1 घंटे में 4, ये उसकी इफिशियंसी है। कमल ने 120 पेज एक साथ खुद से अकेले टाइप किए, उसकी इफिशियंसी थी 8, 15 घंटे लग गए उसको, ठीक है। प्लस पेज बचे 180, और ये इन दोनों ने टाइप किए, जिसमें एक की इफिशियंसी 8 और एक की 4। 12 से इसको भाग करूंगा तो 15 यहाँ पे लग जाएंगे, यानी 15 घंटे और लग गए, तो टोटल उत्तर आ गया 30 घंटे। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई किसी को भी? क्या इस सवाल को करने में किसी को मुश्किल हुई? बोल दो अगर किसी को डाउट है तो। बोलो भाई। डॉगेस कह रहे हैं कोई डाउट नहीं है, मजा आ रहा है। डॉगेस मंकेस कब आएंगे क्लास में, मुझे इतना बता दीजिए, हम सबको इंतजार है मंकेस का। थैंक यू डॉगेस। निखिल, आप सबको ना मुझे पर्सनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ऐसे क्लास में हर बात का जवाब नहीं हो पाएगा। पर्सनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी दोस्तों आपको। देखना पंकज क्या कमेंट कर रहा है, आप तो चली गई हैं। चलिए आगे बढ़ता है। ये सवाल बड़ा प्यारा लगा मुझे। एक प्रेस में 3 प्रकार की प्रिंटिंग मशीनें हैं, ए, बी और सी, ठीक है। मशीन ए 8 घंटे में 10,000 पेज प्रिंट कर सकती है। मशीन बी उसी कार्य को 10 घंटे में कर सकती है, और मशीन सी उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकती है। तीनों मशीनें सुबह 9 बजे काम करना शुरू कर देती हैं। मशीन सुबह 11 बजे खराब हो जाती है और मशीन बी और सी काम करना जारी रखते हैं। दोपहर 12 बजे मशीन बी भी खराब हो जाती है और मशीन को अकेले ही शेष कार्य पूरा करना पड़ता है। कार्य पूरा होने का अनुमानित समय क्या है? बोलो भाई। ललित तिवारी, नाम तो इनका बड़ा है लेकिन दर्शन इनके बेहद छोटे हैं तिवारी जी के। देखिए, जब जीवन कठिन हो रहा हो तो खुद को शांत रखने में ही भलाई है, और खुद को शांत रखने के लिए थोड़ा सा टहलिए। सुबह सुबह टहलने से आपका दिमाग साफ होता है और ये आपको एक अलग नजरिया मिलेगा। इससे आनंद लेना है वीक में,
4-5 घंटे की एकदम छुट्टी लेनी है और उन 4-5 घंटे में वही करना है जो आप चाहते हैं, जो आपको करना अच्छा लगता है। थोड़ा सा उदार बनना है अपने हिस्से का। अगर एक वक्त का खाना भी किसी और को खिला देंगे, किसी अजनबी को खिला देंगे, तो इससे आपके अंदर एक गर्मजोशी और सुकून महसूस होगा। अगर आप मुखर्जी नगर और पटना जैसी जगह पे रह रहे हैं तो आप वहां पे किसी भी चाय की दुकान पे बैठ जाइए और आसपास के माहौल को महसूस करिए। किसी से कोई बात मत करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कल जो करना है उसको आज ही लिख लीजिए कि कल मुझे ये 5 चीजें पढ़नी है, ये वक्त देना है अपने आप को। आपकी ताकत क्या है, उस ताकतों की भी एक लिस्ट बना के कमरे में टांग दीजिए कि मैं इतना कुछ कर सकता हूं। एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी करो, छोटे छोटे कदम उठाओ। आज मैं भी बहुत छोटे छोटे कदम ही उठाए हैं, मैंने कोई बहुत बड़े नहीं उठाए। एक वक्त था जब मैं अरबों से नीचे बात नहीं करता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्थिर रहना आपके लिए अच्छा नहीं है, जब आप एक जगह रुक जाते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रेस में 3 प्रकार की प्रिंटिंग मशीनें ए, बी और सी होती हैं। मशीनें ए 8 घंटे में 10,000 पेज प्रिंट कर सकती हैं। बाप रे बाप, मशीन ए। मशीन बी उसी कार्य को 10 घंटे में कर सकती है और मशीन सी उसी बदतमीज कार्य को 12 घंटे में कर सकती है। तीनों मशीनें सुबह 9 बजे काम शुरू करती हैं, मशीनें सुबह 11 बजे खराब हो जाती हैं और मशीन बी और सी काम जारी रखती हैं। अच्छा, मशीन ए खराब हो जाती है, ए ब्रेकडाउन, यहाँ पे ए आएगा, नहीं लिखा होगा। तो कार्य पूरा होने का अनुमानित समय क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें 10,000 पेज प्रिंट का कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए बेटा ये सिर्फ एक कार्य है, हमारे लिए बेटा ये सिर्फ एक कार्य है और कुछ नहीं। आपने कहा है कि जी मशीन ए 11 बजे खराब हो जाती है, यानी सिर्फ 2 घंटे काम कर पाती है मशीन ए। तो मैं ये कह रहा था कि मशीन ए अगर सिर्फ 2 घंटे काम कर पाती है, 9 बजे शुरू हुआ और 11 बजे खराब हो गई मशीन, तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी मशीन ए ने उस 2 घंटे में, 8 घंटे में पूरा काम कर रहे हैं, 2 घंटे में 25% काम कर लिया। ये बात मानते हो? मशीन ए ने कर दिया होगा 25% काम। तो मैंने कहा मशीन बी, तो आपने कहा कि गुरुजी 12 बजे मशीन बी खराब हो जाती है। 12 बजे, 9 बजे शुरू हुआ तो 12 बजे यानी 3 घंटे। तो ये 10 घंटे में अगर 100% काम करती है कोई, तो 1 घंटे में 10% हो गया, यानी बी ने उन 3 घंटे में 30% काम किया। तो मैं ये बता सकता हूं, कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जो 25 और 30, 55% काम तो इन दोनों ने किया है, यानी बचा हुआ 45% सी के हिस्से में आया है। सी पूरे काम को 12 घंटे में करता है। 12 घंटे का 45% कितना होगा? 45% होता है 9 बटा, तो आपने कहा 45% हो जाएगा जी 45 गुणा 12/100 या 45/100 गुणा 12, इतना टाइम लगेगा। आपने बड़े प्यार से करा, इसको 3 से काटा, 15 आ गया। 3 से तो ये कटेगा ही नहीं। 5 से काटा तो 5 नीम 45 और ये 20। 4 से काटा, 4 तिया 12 और ये 5, 27/5 घंटे काम किया है इसने। 27/5 घंटे का मतलब ही होता है कि 25, 5 घंटे तो पूरे हैं, उसके बाद 2/5 घंटे और है, यानी 24 मिनट। 5 घंटे 24 मिनट सी ने काम किया है। 24 मिनट वाला उत्तर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ करना ही नहीं था। अगर हम इस सवाल में 10,000 पेज पे अटके रहते तो पागल हो जाते। हमें 10,000 पेज से कोई लेना देना ही नहीं था। हमने उस 10,000 पेज को एक 100% काम मान लिया, जिसको ए 8 घंटे में और बी 10 घंटे में और सी 12 घंटे में करता है। ए को सिर्फ 2 घंटे मिले, 8 घंटे में 100%, 2 घंटे में 25%, बी 3 घंटे में 1 घंटे में 10% कर रहा है। 30%, 55% काम ए और बी ने किया है। बचा हुआ सी कर रहा है 45% काम 12 घंटे में। बोलो 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 भैया, बोलो बोलो भैया, बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे। सुधीर चौधरी कह रहे संकल्प बैच में 3 क्लास एक बार में लाइव है, क्या करूं?
मैं अभी बंद कर देता हूँ अपनी क्लास, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, अभी के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे कल इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कल भी हम टाइम एंड वर्क के अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे रे। रे कल खत्म हो जाएगा टाइम एंड वाक 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 वाक।